जानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं जानते? हम नहीं जानते सर, ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले गए वो लोग। हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मैं खा रहे हो खामूंगा। फॉर्म भरवा रही हूँ। फॉर्म भरे जा रहे। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए खड़ी हो। क्यों इंदिरा गांधी हाथ क्यों? आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना। अभी बता है भाई। अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ भाई ये वो संजय गुप्ता है ना। आपका नाम क्या होगा सर? तो नाम जान के क्या करना? आप नाम नहीं, मैं तो नॉर्मली आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो उसको नाम बताऊंगा, जो बहन का रिश्ता करवाएगा। कैसी लगी? गजब बेइज्जती है। अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे बोल तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहा है? अभी बता है भाई। नहीं, मसला ये है कि इसको मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप हुमायूं कबीर की थी पहले क्यों कर रही हैं? बाबर नफरत ही है उससे। तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम। देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है। छिपाना क्यों है आसिम वकार साहब? इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। ये गड़बड़े बाबा। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करे? फिर तनाव आ गया। पूछता है भारत, आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से अब प्लेन नहीं चलाएंगे, सुनियोजित तरीके से उन्होंने। पूछता है भारत, क्या तकलीफ है इनको? बवासीर। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। मैं कहता हूँ सल्यूट है। हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होगा भैया। तुम भी कर लो। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भैया। गुरुजी, हम काम के वास्ते कभी भी निकलते हैं रोजी रोटी के लिए, पर भटक के फिर घर चले जाते हैं बार बार। हाँ तो काम करके घर ही तो जाना चाहिए, पड़ोसन के घर जाओगे क्या? काफी लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है। ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि सीमेन में बहुत कम प्रोटीन होता है। मतलब आप बाल्टी भर सीमेन निकालें तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़े। क्या नाम है बेटा? जी बाबा जी, अमित नाम है बाबा जी। कहाँ से हो? जी गुजरात अहमदाबाद से बाबा जी। समस्या क्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हूँ, बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ, घर में काफी सारी प्रॉब्लम है। शादी होगी बेटा? जी बाबा। कितने साल हुए? 7 साल हो गए बाबा जी। पाद मारती है बीवी? पाद मारती है बीवी? जी बाबा जी। पाद मारती है? जी बाबा जी, मारती है बाबा जी। सुनते हो? नहीं बाबा। कृपा वहीं अटकी है। अरे देवा, घर जाना है, मूड़ी लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीवी पाद मारेगी, कृपा बख्श। कल्चर के नाम पर आप उस मुस्लिम कट्टरवाद को प्रमोट करते हैं। कौन सा कट्टरवाद? यही कट्टरवाद सर। अगर कोई सेकंड वाइफ का कट्टरवाद हो गया? क्यों? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्यों होगा? क्यों नहीं है? कैसे नहीं है कट्टरवाद? अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रही थी? मतलब अब थाली मारो। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल
57 रुपये यानी 97 क्या 57 रुपये यानी 97 कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया, गोबर। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पिछले 9 सालों से झूठ बोलकर और अपने जुमले सुनाकर सरकार चला रहे हैं। अब आप बताइए, आपने कितने लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन देखा है? ज्यादातर लोगों के हाथ में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, एप्पल, सैमसंग यही नजर आता है और ये सारी कंपनियां विदेशी। तो आखिर भारत में बनने वाले फोन जाते कहां? बात तो सही है। क्या मोदी जी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? सवाल यह है कि आप मीडिया को गोदी मीडिया कह सकते हैं, आप किसी प्रवक्ता को या किसी राजनीतिक विश्लेषक को किसी पार्टी का प्रो बता सकते हैं, लेकिन ये 272 लोग जो हैं जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अभी बदत है भाई। और रही बात गोदी मीडिया कहना, लंपट मीडिया कहना, लटपट मीडिया कहना, अटपट झटपट मीडिया कहना, ये सब आप लोगों के काम होते होंगे। हम इस तरीके की बात रुको जरा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गोदी मीडिया सुनने का इतना ही शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है, और मेरी डिबेट में ये शब्द बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मेरे से तो कम से कम मत बोलिएगा, इस चैनल पर मत बोलिएगा ये बात। कंट्रोल नहीं साबित नहीं कर पाए तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी। साबित कर दिया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं ये बात डंके की चोट पर ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि आप लोग गोदी मीडिया छुड़वा दीजिए हमसे प्रवक्ता। क्या आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं? लोगों को सरकारी प्रवक्ता कहते हैं, क्यों कहते हैं आप ये सब? सीना ठोक के कह रहा हूं राजस्थान गोदी मीडिया। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्र गीत जो है, इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत। तो इसका मतलब ये होगा, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे आप दीजिए, बहुत मजा आएगा। सईद हसीन वकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूँ परहेज ना कीजिए आप? मैंने गौमूत्र का नाम लिया, इसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से। आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र। आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है और मैं ना आपको, हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही है, वैसे हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए। आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। जितने आपको बंदे दिख रहे सबने बीजेपी को वोट दिया है और सबके वोटों की वजह से ही बीजेपी आज चुन के आई, लेकिन हिंदुओं पे ही आज अत्याचार हो। सोने की बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर बिना मतलब के चलाया जा रहा है। जो 5 साल पहले आरएसएस की बिल्डिंग बनी है, उसके आगे की जगह साफ करके पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह भाजपा ही है। आखिर इस तरह से हिंदुओं पर क्यों चीजें हो रही है? क्यों आरएसएस से वाहवाही लेने के लिए हो रही है? सर, हिंदुओं की सरकार नहीं है बीजेपी। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे देवेंद्र फडणवीस, अरे भाई वाह, वाह भाई वाह। यूं तो इस देश में चुनावी मुद्दे कई होते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 सियासी पार्टियां आमने सामने होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के महासंग्राम में यहां धर्म वर्सेस धर्म की लड़ाई चल रही है। कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड और बहुसंख्यक कार्ड खेला। पहली बार? मैं नहीं मानता। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ, हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ
धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद, तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए, किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथे की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का किसी ने पर्स चुरा लिया। सुन लीजिए कुछ का। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आपकी बात मैं बात सुनूंगा। नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। चाय तो देश पीरा, चाय पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। अभी अभी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हर घर सरकारी नौकरी को लात मारने वाला पहला राज्य बना बिहार। महिला समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि लड़कियों को आज तक इतना धोखा किसी से नहीं मिला होगा जितना गोरा बनाने वाली क्रीम ने दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि यूपी और बंगाल वाले अपना रेट बता दें, बिहार वाले तो 10,000 में बिका है। आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन किस्मत से नहीं। एक लड़की ने ननद से बचने के लिए 2 लड़के वाले घर में शादी की थी, बाद में देवर ही ननद निकला। सूत्रों से पता चला है कि पानी के अंदर बिहार वालों ने राहुल गांधी को मछली नहीं कुछ और पकड़ाया था। मेटा ने सभी यूजर्स को सावधान करते हुए कहा है कि कुछ महिलाओं की आईडी उसके पति चलाते हैं, इसलिए सतर्क रहें, ज्यादा हेलो हाय ना करें। 2012 में जिस परेश रावल को मंदिर में भगवान होने पर यकीन नहीं था, वो 2025 में ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। भारतीय न्यूज चैनलों के अनुसार धर्मेंद्र जी की सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई थी, फिर शाम 6 बजे हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अंत में आज का सवाल, काला धन वापसी के लिए 100 दिन मांगे, नोटबंदी में 50 दिन, कोरोना में मांगे 21 दिन। जनता ने सब दिया, लेकिन जनता को मिला क्या? एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।